नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। सियासी एजेंडा में आज हम देखेंगे चुनाव की आंच। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की आंच अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यूपी चुनाव को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों भाई बहन मिलकर कुछ भी कर लें, कांग्रेस 10 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश भी आए थे और कहकर गए थे कि 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करें, लेकिन 15 माह में किसी भी का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का कह गए थे, लेकिन एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए और बहन वहां पर जाकर लालच प्रलोभन दे रही है। देखिए खास रिपोर्ट। भाई बहन दोनों आजकल यही कर रहे हैं। भैया मध्य प्रदेश में आए थे राहुल बाबा और यहाँ 2 लाख तक का 10 दिन में कर्जा माफ करने का कह गए थे। 15 महीने में एक का भी 2 लाख माफ नहीं करा पाए थे। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते देने का कह गए थे, एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। अब बहन वहां पर जाके ये लालच प्रलोभन दे रही हैं। 10 सीट भी नहीं आएंगी। आप मेरी बात रिकॉर्ड करो, बाद में जरूर चलाना। कांग्रेस की चिंता छोड़ें। जिस तरीके से आदिवासियों पे 20% अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं में अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है, अपराध बढ़ रहे हैं, वो अपना वो मध्य प्रदेश की तरफ देखे। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, प्रियंका गांधी जी एक नया विकल्प के रूप में उभरी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, और वो उत्तर प्रदेश की एक आवाज़ बनी है। और कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा करने जा रही है, लेकिन ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है वहाँ उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के आने वाले 5 राज्यों में पूरी तरीके से। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कांग्रेस से सुदेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ गीत धीर बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश जी, एक बड़ा बयान सामने आया है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का। चुनाव की आंच यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक आ गई है। आज नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में एक बड़ा आरोप लगा डाला है, 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। अरुण जी, एक बड़ी विकट समस्या है, विकट बात है। आपको याद होगा 2018 में माननीय भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का दौरा हुआ भोपाल में, और माननीय गृह मंत्री जी के घर में उनका भोजन हुआ। वहीं पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्हीं के घर में उन्होंने कहा था अब की बार 200 पार। क्या 2018 के चुनाव में 200 पार हो पाई भाजपा? बल्कि हुआ इसके इतर कि इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा और कांग्रेस को भारी भरकम तो न कही जाए, लेकिन सबसे बड़ा दल के रूप में जनता ने जनादेश दिया और माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी। लेकिन अब आप ये बताइए, इस तरह की बात करें माननीय गृह मंत्री जी कि किसानों का कर्जा 2 लाख तक का माफ नहीं हुआ, लेकिन ये तो इन्होंने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है तो कोई भी योजना होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, सने सने स्टेप बाय स्टेप ही होता है, और हम 2 लाख के कर्जे तक पहुंच ही रहे थे। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि अब माफिया विहीन मध्य प्रदेश हो जाएगा, माफियाओं पर कार्रवाई होने लगी, कम हमारा नंबर आ जाए, और इन्होंने खरीद फरोख्त करके किसी भी तरह से, अब उसमें ये नहीं कहेंगे फिर उसमें चले जाओ तो डिबेट का समय बर्बाद होगा, लेकिन इन्होंने ऐन कैन प्रकार कांग्रेस की चलती हुई उस सरकार को गिरा दिया जो मध्य प्रदेश को विजन देने वाली थी। मध्य प्रदेश को अब टेलीविजन वाले नेता मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो चाहे माननीय गृह मंत्री महोदय हो, रोजाना 10:30 बजे टेलीविजन पे आने के लिए बढ़िया नील टिनोपाल के साथ उपस्थित होते हैं और एक अच्छी सी बाइट देते हैं, दिन भर उस पर चर्चा हो। बस ये इनका एक सगल बन चुका है। और टिनोपाल लगे हुए वो कलफ वाले कपड़े आपके ही नेताजी थे जिन्होंने सरकार को गिराया है, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही और बिल्कुल सही सवाल किया है। क्या होता है, देश की आजादी में अगर पूरे देश ने भाग लिया होता तो आजादी बहुत पहले मिल गई होती। अब कुछ ही लोग क्यों रहे उसमें जो कांग्रेस में शामिल हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गलतियां मनाते रहे? चाहे वो जिन्हें सावरकर को वीर कहते हैं ये लोग, उनकी बात हो या किसी और की बात हो, मैं ये कहता हूं कि देश की आजादी के लिए जैसे
कम लोगों ने, जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो पूरा देश तो नहीं रहा, कुछ लोग ऐसे भी रहे जो अंग्रेजों की गुलामी करते रहे। तो ऐसे लोग अगर कांग्रेस को छोड़ के चले जाएं तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। डरने वाले लोग कांग्रेस को नहीं चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि कांग्रेस कुर्सी के लिए काम कभी नहीं करती, कांग्रेस जनता के लिए काम करती, कांग्रेस देश के लिए काम करती। चाहे आज़ादी की बात ले लो, चाहे आज तक की बात ले लो, हम कुर्सी की खरीद फरोख्त करते और संविधान की रक्षा अगर नहीं करते तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 की कैंपेन में स्पष्ट 1000 बार कहा कि हमें कांग्रेस विहीन मध्य प्रदेश चाहिए, हमें कांग्रेस विपक्ष विहीन मध्य देश चाहिए। कुल मिला करके हुआ ये कि 2014 में जबरदस्त इनकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हिंदी राज्यों में जबरदस्त आंधी चली लोकसभा में। लेकिन 2018 आते आते क्या हुआ, आपके हाथ से मध्य प्रदेश चली गई, छत्तीसगढ़ चली गई, राजस्थान चली गई, कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र चली गई। कुल मिलाकर के लोग समझने लगे, लोग जानने लगे आप सरकारें बनाने में मास्टर हो, महारत हासिल है, संविधान का गला घोंटने में आप माहिर हो, लेकिन जनतंत्र को आप जिंदा आपको नहीं रख पाओगे, नहीं रखोगे तो आप ऐसे नकारे जाओगे जिस तरह से आप कहते हो कि मेरा क्या है, कभी भी थैला उठाऊंगा और चल दूंगा, तो आपको चलने को मजबूर होना पड़ेगा। चलिए, आपका सीधा सीधा आशा है कि कर्मवीर बनने की बजाय राय बहादुर बन रहे हैं गृह मंत्री मध्य प्रदेश का, ऐसा आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। अभी जी बहन की बात कर रहे हैं प्रियंका जी की, तो आप बताओ लखीमपुर में क्या हुआ। एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने सरेआम, उसके वीडियो वायरल हुए, पब्लिक डोमेन में है, सारी मीडिया ने मुद्दे भी उठाए हैं। क्या उनने अपने गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने? लेकिन प्रियंका जी मैदान में डटी रही उनको न्याय दिलाने के लिए, और आज भी डटी हुई हैं। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान जब लोग पूरे देश में पैदल पैदल यात्रा कर रहे थे तो हमारी कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों का इंतजाम करके लाइन से खड़ी कर दी। और योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, उनके कागज मांग के, कोई कागज में कमी, कहीं किसी में कमी, प्रशासन के माध्यम से उन बसों का उपयोग नहीं होने दिया, क्योंकि उससे वो गरीब मरहूम जनता, वो मजदूर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते और श्रेय कांग्रेस को मिलता है श्रेय के चक्कर में। जबकि कांग्रेस श्रेय की राजनीति कभी नहीं करती, कांग्रेस देश के लिए, कांग्रेस जनता के लिए काम करती आई है। और आने वाली स्थिति ऐसी उत्तर प्रदेश की, अरुण जी यकीन मान लीजिए, आप नोट कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराहट में है, परेशानी में है, और वहां लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। ये जी सुना आपने, कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। ये आपके मित्र यहाँ स्टूडियो में बैठ के कह रहे हैं। आज आपकी पार्टी के गृह मंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें 10 सीटों से ज्यादा कांग्रेस यूपी में नहीं जीतेगी, चाहे दोनों भाई बहन कुछ भी कर लें। स्वदेश जी ने आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कभी भी सीट की राजनीति नहीं करती। 2018 के चुनावों का उन्होंने हवाला दिया। क्या कहेंगे? अब इतने सारे आरोप हैं और बचाव के लिए केवल एक बयान, उसमें भी कहा जा रहा है कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा कि वो कर्मवीर नहीं है, केवल घोषणावीर हैं। जी देखिए, कांग्रेस का जो काम है वो तो केवल बरगलाना लोगों को और झूठ बोलना है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं जो है वो झूठे वीडियो डालते हैं ट्विटर पे और उसको डिलीट करते हैं। पर मुद्दा ये है, विषय जो आपने बताया, वोट वाली बात जो है, देखिए वोट पड़ते हैं 2 चीजों से। एक तो होता है या तो जनता के प्रति आपके मन में भावना हो या आपका काम अच्छा हो। कांग्रेस का दोनों तरीके से जनता से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ना तो जनता की भावनाएं कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और ना ही इनका कोई जमीनी स्तर पे कार्य है। देखिए, कोरोना के समय की भी इन्होंने बात करी, चलिए उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। देखिए, हमारे माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जमीनी स्तर तक के कार्य हुआ। जमीनी स्तर तक के कार्य न केवल सिर्फ भोजन पहुंचाना हुआ, मैं आ रहा हूं आपके पास, दवाइयाँ, दूध जैसी मूलभूत सुविधाएं, उसके ऊपर से हमारी पार्टी के माननीय, इस पर मैं जमीनी जवाब दूंगा आपको प्रवक्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष जी BD शर्मा जी स्वयं लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को चप्पलें पहनाते रहे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई निर्धन भी है तो उसको कोरोना किसी प्रकार से भारी ना पड़े। ऊपर से देखिए, ये लोग शोर मचा रहे थे, वैक्सीन मत लगाना, मर जाओगे। ऊपर से फिर उसके बाद में बोलने लगे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। जब कोर्ट ने पूछा कि कितने राज्यों में, भले वो भाजपा शासित सरकार हो, आप पार्टी शासित सरकारें हो या कांग्रेस शासित सरकारें हो, कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से, एक मिनट धीर जी बिल्कुल सरासर झूठ मत बोलिए, बात पूरी हो जाने, आपकी बात पूरी हो, लेकिन जनता गलत ना सुने, जनता को सही बात, जनता सही सुनने की आदी है। धीर जी, आपको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, राजनीति का मतलब है ये सत्य। आप सत्य बोलिए, आप गलत बोल रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं स्वदेश जी, एक बार गलत जानकारी दे रहे हैं आप। ये लोकसभा में इन्होंने ये जानकारी दी कि सभी राज्यों
राज्यों में कि कोरोना से मौतें नहीं हुई, जबकि मध्य प्रदेश में 2.5 लाख लोगों की मौतें हुई। हमने लिस्ट भी जारी की है, आप कैसे कह सकते लेते हैं? इसके बाद आपके पास आते हैं एक बार। जी देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप अपने समय में बिल्कुल सही नहीं, उत्तर दीजिए, चलिए। मैं सुनूंगा। बात समय की नहीं है, गलत जानकारी की है। गलत जानकारी ना दो, भ्रमित ना करो। आप सही कर दीजिएगा अगर गलत है तो, क्योंकि मैं सही है कि मध्य प्रदेश में 2.5 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के अभाव में, और रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का एजेंट निकला, उनका कार्यकर्ता निकला, सबको पता है, मीडिया में आया, पब्लिक डोमेन में। जी विषय जो है विषयांतर हो रहा है, दोनों गलत दिशा में क्यों बोल रहे हैं? चलिए, मैं आपसे ये कह रहा था, गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश के ने एक बयान दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश में 10 सीटें आएंगी, तो उस विषय पे आए आप और अपनी पक्ष रखें। बिल्कुल। कांग्रेस की प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा क्या कहती हैं कि हम अगर वहां उत्तर प्रदेश में जीतेंगे तो हम स्कूटी बांटेंगे, हम हजारों रुपए बांटेंगे, 5-5 हजार रुपए सबको देंगे। जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, क्या वहां दे दी है? वहां क्यों नहीं देती है ये प्रियंका वाड्रा जी, अगर इनके मन में देने के लिए इतना ही भाव है? दूसरी बात, अमेठी में किस प्रकार से राहुल गांधी का खुद का सूपड़ा साफ हुआ था और ये बातें कर रहे हैं कि हम जीत के आएंगे। कहां से जीत के आएंगे? जमीनी स्तर पे मैंने आपको जैसा कि बताया, इनका कोई कार्य नहीं है। कांग्रेस का काम केवल और केवल जनता को बरगलाना है। और इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर भी किसानों के साथ में छल करके गए थे, बोल कर गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का तो हम जो है वो मुख्यमंत्री बदल डालेंगे। परंतु कर्जा माफ कैसे इन्होंने करने की शुरुआत भी करी, किसी का कुछ थोड़ा सा अमाउंट कर दिया, किसी का थोड़ा सा अमाउंट कर दिया और कहने लगे कि हो गया। इस प्रकार से नहीं होता। हमारी सरकार ने जनता के लिए कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं आई हैं, योजनाएं चाहे वो बाहुबल की हो, चाहे वो किसी प्रकार से महिला अत्याचार की हो, वहां पर देखिए बीजेपी ने किस प्रकार से कार्य किया है। और निरंतर जो है आप राजस्थान आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है, कांग्रेस की वहां पर सरकार है, कांग्रेस शासित सरकार वहां पर जो है अपराधों के मामले, महिला अपराधों के मामले में, दलित अपराधों के मामले में देश में नंबर 1 पे। चलिए बात कर लेते हैं। सुदेश जी, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे एक बात। हम इनकी अक्सर सा जवाब देना चाहते हैं। चलिए, पहला इनका आरोप कि स्कूटी यहाँ क्यों नहीं दी, तो सुनिए आप 2018 का वचन पत्र, आप घोषणा पत्र अपना उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। उसमें इन्होंने कहा था जो 75% छात्र लाएंगे उनको हम स्कूटी देंगे और 60% जो छात्र लाएंगे उनको हम लैपटॉप देंगे। उन्होंने कहा था कि गैस पर हम 100 रुपये सब्सिडी देंगे अलग से, अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से। क्या मिल पा रही है? इन्होंने कहा था महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराएंगे, क्या हो पा रही है? इन्होंने कहा था 500 करोड़ रुपए का पैकेज कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए विशेष देंगे, क्या ये हो पाया? आप अपना घोषणा पत्र देख लीजिए। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की कथनी करनी में कभी अंतर नहीं रहा। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी सरकार 2018 में सिर्फ 15 महीने सरकार रही। 15 महीने में 3-4 महीने चुनाव के जोड़ हटा दीजिए तो 11 साढ़े 11 महीने हमारी सरकार रही। इन साढ़े 11 महीने में हमने 50% वचनों को पूरा किया। माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने विधानसभा में, रिकॉर्डेड है ये बात, उन्होंने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। अब बताइए कैसे कह सकते हैं, किस मुंह से कह सकते हैं प्रवक्ता जी की ये नहीं हुआ? या तो ये कहो कमल पटेल गलत बोल रहे थे विधानसभा में, या आप गलत बोल रहे हैं। कोई एक गलत तो है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। मेरे मित्र, मेरे विद्वान साथी, मैं बड़ा आदर कर रहा हूं आपका, लेकिन ये बात जरूरी है कि आप सत्य के मार्ग पर चलिए, सत्य बोलिए, जनता सच सुनना पसंद करेगी। अब झूठ के जुमले चले गए, अब सुनने वाला कोई नहीं है। मैं उत्तर देना चाहूंगा इस विषय। चलिए गीत जी, बहुत सारे आरोप फिर से आ गए हैं कमल पटेल जी को लेकर। सुदेश जी ने टिप्पणी कर दी है, उसके पहले भी सुना। एक माकूल जवाब आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को मिलना चाहिए। देखिए, इन्होंने बात करी माननीय कृषि मंत्री जी के ऊपर, तो मैं बताता हूं हमारे कृषि मंत्री जी ने और हमारी भाजपा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी के नेतृत्व में क्या किया। देखिए, कोरोना काल में जब कर्जा माफ नहीं कर पाए थे तो जिन लोगों का थोड़ा भी कर्जा जिन्होंने जमा किया है उनको, अरे 27 लाख की बात करो, आप कह रहे थे नहीं, आपने ये कहा था कि नहीं किया माफ। नहीं तो आप बोलिए। अरे आपको बोलना चाहिए। देखिए साधना न्यूज के दर्शक आपको देख रहे हैं, आप गलत जानकारी या घुमा फिरा के बात न कीजिए। चलिए आंकड़ों पे आ जाइए। कमल पटेल मंत्री ने कहा 27 लाख हुई, क्या वो गलत है? एक बार इन्हें सुन लें, इसके बाद में तो ये इसका जवाब तो दें। शुरुआत आपका प्रश्न लिख लेते हैं। चलिए आप जारी रखें। ये जी 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा ये लोग छोड़कर गए थे किसानों के ऊपर, जिसके अंदर 1,000 लाख का कर्जा, जो 1,000 लाख की और राशि मिला के लगभग 32,000 करोड़ की
जो राशि है वो किसानों को कोरोना के समय पे ही उनके खातों में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाई। यहाँ हुआ है उनका कर्जा माफ, कांग्रेस ने कोई कर्जा माफ नहीं किया था। और जैसे अभी भी बोल रहे हैं, देखिए झूठ को जोर से बोलने से किसी प्रकार से सत्य नहीं हो जाता, क्योंकि जनता जो है उसने किस प्रकार से अभी अपना निर्णय लिया, जहाँ पे अपनी पारंपरिक सीटें बोलते थे मध्य प्रदेश में, वो सीटें इनके पास से खिसकती चली जा रही हैं। इनको तो ये करना चाहिए कि आत्मचिंतन और समीक्षा की आवश्यकता है। यहाँ पर जो इनके वादे हैं, देखिए इन्होंने जितनी बातें करी हमारे लिए, तो हमारी सरकार आपकी वादे हम पूरे करें। फिर आप बात कर रहे हैं सरकार आपकी बातें हम पूरे करें। सरकारें आपकी हैं, अभी अपन कौन सा लॉजिक है? आप बात मेरे को पूरी रखने दीजिए। और आप कहना नहीं चाहते, क्यों बोल रहे हैं? आप मैं बिल्कुल जनता साफ सुनना चाह रही है। आप अपने समय पे आप अपनी समय पे ऊर्जावान है, आप देश की रीढ़ की हड्डी है, आप देश के विकास के लिए मैंने आपको मैं चुप हो जाता हूं, तो आप सच बोलिए। चुप हो जाता हूं, मैं सच ही बोल रहा हूं। तो सच कहां बोल रहे हैं? मैं सच जनता के लिए बोल रहा हूं, जनता समझ रही है। और चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के माध्यम से मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि अपने समय में आप विषय रखिए। मैं बिल्कुल नहीं, बात समय की नहीं है, नहीं अभी आप बहस कर रहे हैं, मेरे को समय खराब नहीं करना। मैं डेटा चाहता हूं जनता के बीच में आ जाए। उसके अलावा देखिए अभी फसल की जो बात की जाए, समर्थन मूल्य की बात की जाए, तो यहाँ पर रिकॉर्ड फसलों की खरीदी की, क्योंकि यहाँ पर चाहते हैं हम कि आत्मनिर्भर भारत बने, किसान हमारा आत्मनिर्भर हो, इसलिए रिकॉर्ड मात्रा में फसलों की खरीदी की गई है। यही हमारा उत्तर प्रदेश में भी था। उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय पे इनका एक प्लान बता दीजिए। इन्होंने, जैसे मैंने आपको सिद्ध किया कि इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। लैपटॉप बांटने की बात की जाए, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर मामा बोलते हैं, बेटा बेटी की सरकार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मामा ने सिद्ध करके दिखाया। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ पर कार्य हुआ था। और उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कार्य कुछ नहीं किया था कांग्रेस ने, और एक करारा जवाब मिला है जनता की ओर से कांग्रेस को, और आगे भी मिलता रहेगा। ये अपनी सीटें, जो इनकी पारंपरिक सीटें थी, उनको नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि जनता से इनका किसी प्रकार से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो है सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये राम मंदिर के विरोधी थे। इन्होंने देखिए वहां पर राम मंदिर का कोई कार्य नहीं किया। वहां पर राम के लिए क्या कहकर आए थे कोर्ट में कि राम तो काल्पनिक है। फिर उसके अलावा हलफनामा देते आ रहे थे कि अरे और डिले हो जाए, और डिले हो जाए। इन्होंने और मुस्लिम वहां पर वोट को इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस जो है बिल्कुल एक हो जाती है। जी, इन्होंने बोला भी है कि भारतीय जनता पार्टी की चूंकि अभी यूपी में सरकार है, लेकिन कांग्रेस वहां पर 100% सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। इस पे क्या कहेंगे? किस प्रकार से बढ़ेगी? मैंने आपको बताया ना, दो चीजें ही होती हैं। एक तो या तो जनता का भरोसा हो, या उनके लिए कुछ कार्य किया हो। इन्होंने ना कार्य किया है, बल्कि छला है जनता को। ये इनकी जो पुरानी सीटें थी, ये तो समझते थे प्रजा है हमारी, उनसे गुलामी करवाते थे। और कांग्रेस में अगर आपको बढ़ना हो तो दो ही चीजें काम आती है, एक चापलूसी, दूसरी चमचागिरी। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो कार्य पे विश्वास रखता है। वो अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग के खड़े व्यक्ति का जब तक विकास नहीं हो जाए उस पर कार्य करता है। सुदेश जी, यहाँ पे आपने भी बोला कि वहाँ यूपी में हम जो है सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके मित्र आरोप लगा रहे हैं कि ना तो आपने काम किया है, ना जो है किसी तरह का वहां विकास किया है। तो ऐसे में किस तरह से, क्या जादुई छड़ी वहां लेके आएंगे कि सरकार बना लेंगे? क्योंकि 2018 की आप बात कर रहे थे, तो उसके पहले 2017 के चुनाव के रिजल्ट भी सामने हैं जनता के। 2017 में के रिजल्ट सामने हैं, जिसमें 2 उपचुनाव हुए थे। दोनों उपचुनाव कांग्रेस जीती थी, आपको पता होना चाहिए। शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री थे। मैं यूपी की भी बात कर रहा हूँ, आम चुनाव जो हुए थे। मध्य प्रदेश की अगर बात करो तो 2 बाई इलेक्शन हुए थे, दोनों कांग्रेस जीती थी। और 2018 में कांग्रेस को जनादेश मिला था। देखिए 2014 की बात की जाए, वहां से शुरुआत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे थे। उस कैंपेन के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 10 लाख रुपए डालेंगे, 15 लाख रुपए डालेंगे। किसी के खाते, मेरे खाते में तो नहीं है, शायद आपके में आ गए हो धीर भाई, तो पता नहीं, मेरे में तो नहीं है। कुल मिलाकर के न रोजगार मिले ना कुछ हुए। नोटबंदी जैसा एक ऐसा आइटम लेकर और आ गए, जिस आइटम ने लोगों को लाइन में लगा करके 900 से ज़्यादा लोगों के प्राण तो इसी में चले गए कि वो लाइन में लगे रहे। कुल मिला के आज सरकार के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। अगर कहने के लिए होता तो आप नाम बदलने की राजनीति नहीं करते, आप बंटवारे की राजनीति नहीं करते, आप भगवान राम पर राजनीति करने की बात करते हो। भगवान राम के पट स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाए थे, आपको याद होगा। अरुण जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आपको याद होगा। कांग्रेस कभी, लेकिन भगवान राम पर राजनीति नहीं मित्र आपके आरोप लगा रहे हैं कि हलफनामा झूठा दिया है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार 17 साल से है। इन 17 सालों में भगवान राम चित्रकूट के नाम पर आपने 2007 में 10 अप्रैल को बिल वो दिया था, बजट कितना था? 10 रुपए। लेकिन माननीय कमलनाथ जी के आते ही जैसे उन्होंने पदभार ग्रहण किया, सबसे पहला हस्ताक्षर किसानों की कर्ज माफी, और दूसरा काम ये मां शिप्रा में जल आचमन के लिए नहीं था, उसकी
जल की व्यवस्था करवाई। तीसरा काम उन्होंने किया, चित्रकूट के लिए जो रामपथ गमन बनाए जाने की जो योजना कमलनाथ जी लेकर आए, उस पर 22 करोड़ की कार्य उन्हें तैयार करके उस पर काम करना शुरू किया। आप राम की बात करते हो, हमने 1000 गौशालाएं बनाई, आप गौ पर राजनीति करते हो, एक गौशाला का नाम बता दो कि आपने बनाई, वो आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपको सिर्फ वोट बैंक का एक माध्यम है, आपका एक तरीका है, आप वर्ग भेद में बांटने का काम करते हो ताकि हम राजनीति चमका सकें। लेकिन ये ज़्यादा समय तक चलने वाली चीज़ें नहीं है। हमने जितने वर्षों देश में राज किया तो हमने राज नहीं की, हमने सेवा की। अगर सेवा की नहीं की होती तो एक चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होता। ये भाई बता दीजिए आप, अगर संविधान के हम हत्यारे होते, आपकी तरह खरीद फरोख्त करने वाले होते, आपकी तरह दमन करने वाले होते, आपकी तरह संविधान को नेस्त नाबूद करने वाले होते, क्या चाय वाला व्यक्ति जो चाय बेचता था वो आज प्रधानमंत्री होता देश का? जवाब दीजिए आप, होता क्या? चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा संविधान की रक्षा की, उसको सहेजा, उसे संवारा, उस पर चलने में आज भी हम विश्वास करते हैं और उसी पर चलेंगे। और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में जहां आप कह रहे थे कि स्थिति खराब है और भाई बहन की बात कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी, आप नोट कर लीजिए ये बात। नारा जरूर आपका मध्य प्रदेश में झूठा हुआ था, आपने कहा था अब की बार 200 पार, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नारा सही साबित होगा, अब की बार 200 बार। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अब महिलाओं ने ठान लिया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं ने ठाना है और कांग्रेस को जिताना है, ऐसा सुदेश शर्मा जी कह रहे हैं। गिर जी, संविधान का हत्यारा और तमाम जो तमगे अभी आपने सुने, क्या जवाब देंगे? देखिए, संविधान में लगभग 5% चेंजेस तो कांग्रेस पार्टी के ज़माने में हुए। ऊपर से ये लोग बातें कर रहे हैं कार्य की। देखिए, मनमोहन सिंह जी तो इन्हीं की पार्टी से आते हैं, उनका क्या कहना था अभी राम मंदिर की बात करने वाले कांग्रेस के लोगों को भी मैं चैनल के माध्यम से आपके बताना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह जी का कहना था कि सबसे पहला देश की संपत्ति पर अधिकार तो मुसलमानों का है। तो देखिए, ये लोग जाति धर्म के रूप में लोगों को बांटते आए। गौशाला की बात करी, गौशालाओं का आंकड़ा उठा के, अरे एक नाम बता दो ना आप, तो मैं 1000 के ना दूंगा। अरे 1000 बनवाई कमलनाथ जी ने, आप एक बता दो, बोल लीजिए। बोल क्या लो, अब जवाब नहीं दे पाते आपके, मैं तो बोल ही रहा हूँ, तो आपने बोलते बोलते नीचे रोका है। गिर जी को सुन लेते हैं, समय बिल्कुल कम है। क्या गलत संक्षेप में अपना पक्ष रख दें। गिर जी इधर उधर घुमा रहे, मेरी बात का जवाब दो। इसके पहले भी ये लोग गलत आंकड़े बताकर जनता को गुमराह करते रहे, और अब जनता बहुत समझदार है, क्योंकि हर तरीके से जो है उनको लाभ मिल रहा है और हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ में जीत हासिल करेगी, मैं दावे के साथ आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। समय की सीमा होती है, आज हमारे दोनों प्रवक्ता हमारे बीच में आए हैं, अपना पक्ष रखें। फिर किसी दिन इसी विषय पर हम फिर बैठेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।